जिनके दर्शन मात्र से, नाम स्मरण मात्र से, आश्रय मात्र से जीव इस दुरंत माया से पार होकर महासुख को प्राप्त होता है। हम सब मिलकर श्री भगवान की एक स्तुति गायन करते हैं। देखो, जगन नाटक मंच पर ये विविध रूप का अनुभव कराने के लिए अपने भक्तों के लिए अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत लीला करते हैं, पर पहचानने वाला जो अभिनयकर्ता का परिचय जानता हो, जानता है अभिनय कौन कर रहा है। ऐसे ही चाहे वराह रूप हो, नृसिंह रूप हो, वामन रूप हो, मत्स्य रूप हो, कूर्म रूप हो, राम, परशुराम, श्याम, एकमात्र एक ही प्रभु इस जगत नाटक मंच पर अभिनय कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। हम भाव से श्याम सुंदर प्रभु जो राम रूप में है उनकी विनय करते हैं और हम वृंदावनवासी उनको हृदय से आशीर्वाद देते हैं। प्रियाजू के चरण बल से हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। वो सदैव विजय श्री हैं ही, स्वयं विजय श्री है, विजयी रहें और सदैव परमानंद को बांटते रहें। अधम जीवों को भी, पापात्मा जीवों को भी अपने चरणारविंद का प्रेम प्रदान करते रहें। उनका स्वभाव ही ऐसा करुणामय है। एक बार हम पंक्ति बोलेंगे, फिर आप सब बोलेंगे। थोड़ी देर के लिए हम अपने श्री धाम वृंदावन को अवध धाम के रूप में मान लेते हैं और श्यामा श्याम को सियाराम के रूप में देखते हैं। मानो हम अपने आराध्य देव की ही विनय कर रहे हैं, कोई दूसरा है नहीं, परम सत्य हृदय की बात कह रहे हैं, दूसरो न कोई, दूसरा नहीं। तो प्रभु का बड़ा भाव में विनय पूर्वक स्तवन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका जी में। एक पंक्ति हम गाते हैं, फिर आप गाए, फिर ऐसे पूरा गायन करें। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, नव कंज लोचन, कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन, कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सूचि, नौमि जनक सुतावरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सूचि, नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपा
भजु मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण। आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जीत खर दूषणम। आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जीत खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मनु हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मनु हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मनु हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मनु हरण भव भय दारुणम।
हे मन परम कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन कर, क्योंकि ये ही एक करुणामय ऐसे हैं जो शरणागतों के अवगुण नहीं देखते। जो इनकी शरण में आ गया वो जन्म मरण जो दारुण महादुख है, इस भय से वो दूर कर देते हैं। इनका व्रत है, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। अगर कोई चराचर का द्रोह करने वाला भी है और भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए, भगवान कहते हैं रखियो ताहि प्राण की नहीं। जो जीव के दारुण दुख का नाश करने वाले, जन्म मरण के भय का नाश करने वाले, एकमात्र शरणागत हो जाने पर ही, हे मन ऐसे परम कृपालु श्री रामचंद्र जी का भजन कर। कैसे खिली हुई इनके नेत्र हैं, अरविंदाक्ष, नव पंख लोचन, मानो नवीन कमल अभी खिला हो, ऐसे प्रभु के नेत्र हैं, विशाल नेत्र। जैसे लालजू के नेत्र वैसे रामजू के नेत्र हैं। आयत दृग अरुण लोल, विशाल अरुणिमा लिए हुए मन का हरण करने वाले हैं। प्रभु के नेत्र मन का हरण करने वाले हैं। गोस्वामी जी के नवकंज लोचन, नवीन कमल के समान। एक बार इन नेत्रों का स्मरण हो जाए, एक बार ये नेत्रों से मिल जाए तो जन्म मरण चक्र का स्वाभाविक नाश हो जाता है, क्योंकि नेत्रों से करुणा ही बरसती रहती है। करुणा कृपा कटाक्ष अपने शरणागतों पर इन नेत्रों से बरसती रहती है। और मुख कंज का तो क्या कहना, ऐसे कपोल, उन पर घुंघराली अलकें, कुंडलों की कांति कपोल पर पड़ रही है। समीप पे ही विशाल नेत्र, नील कमल की सी कांति कपोलों पे झलक रही है। एक बार जो रूप देखे फिर उसे और कुछ देखने की इच्छा ही नहीं होती। ये ऐसे रूपवान है। हमारे लालजू के नेत्र चपल हैं, चंचल हैं। वही जब राम रूप में तो बहुत ही गंभीर और लज्जायुक्त नेत्र रहते हैं। सहसा किसी की तरफ चितवन नहीं करते, सलज्ज और गंभीर मुद्रा में रहते हैं। ऐसे नव विकसित कमल के समान नेत्र वाले, बहुत ही सुंदर श्रीमुख कमल जिनका, और दोनों कर कमल जिनके अभय दान देने के लिए हैं, और युगल चरणारविंद चरण कमल ये भक्तों के निवास स्थान है। ये इतने गुप्त हैं कि महादेव जी अपने हृदय में सदैव रखते हैं। नेत्र कमल 2, मुख कमल 1, और कर कमल 2, और चरण कमल। भक्तों का मन रूपी भ्रमर इन्हीं कमलों पर वास करता है। कभी नेत्र कमल, कभी मुख कमल, कभी कर कमल, कभी चरण कमल, इन्हीं कमलों पर विहार करता है भक्तों का मन रूपी भ्रमर। ऐसे
अद्भुत सौंदर्य छटा को बिखेरने वाले मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहुषु दशरथ अजिर बिहारी। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के महल में ये जब बाल रूप से विचरते हैं, मणियों से जटित खम्भ में ये जो अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो नाचत निज प्रतिबिंब निहारी। अपने प्रतिबिंब को देखकर मोहित हो जाते, इतने सुंदर हैं, और नाचने लगते हैं कि हमें इतना सुंदर दोस्त मिल गया। बातें करते हैं, ऐसे करते हैं तो प्रतिबिंब में ऐसे होता है, नाच रहे हैं। सर्वज्ञ प्रभु बाल लीला दशरथ जी के महल में जब कर रहे हैं, ये देख देख कर कौशल्या मैया और चक्रवर्ती सम्राट परम सौभाग्यशाली महाराज दशरथ जी छुप करके आनंदित होकर देखते हैं कि प्रगट में आए तो कहीं लीला रुक न जाए। प्रभु बाल लीला करते हुए सुख प्रदान करते हैं। सौंदर्य के समुद्र हैं अगणित कामदेव। 1-2 करोड़, 2 करोड़ नहीं, अगणित कामदेव मूर्छित हो जाए, ऐसी श्री राम जी की श्री अंगों की सुंदरता है। नवीन सजल मेघ के समान नील वर्ण कांति, ऐसी नीलिमा जो चित्त को चुरा ले। त्रिभुवन में वो नीलिमा नहीं है। और ऊपर से बिजली की तरह चमकता हुआ पीत वर्ण का पीतांबर धारण किए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे लाल जो, वही सौंदर्य, वही पीतांबर, वही श्रीअंग शोभा। बस अंतर इतना है कि इन श्याम सुंदर के प्रेम समुद्र में बड़ी बड़ी तरंगें आ रही, चंचलता है, और ये गंभीर शांत प्रेम समुद्र हैं श्री राम जी। मानो बोलना ही नहीं जानते हैं, बहुत गंभीर मुद्रा में हर समय रहते हैं, बहुत गंभीर मुद्रा। और ये मानो गंभीरता का स्वरूप है, पर ऊपर से तरंगायमान समुद्र है और वो शांत गंभीर। बस अंतर इतना है, वो अगर खड़े भी होंगे तो सिंहवत गंभीर मुद्रा, अगर ये भी खड़े होंगे तो रसिक ललित त्रिभंगी। इनकी चितवन, इनका खड़े होना, इनका मुस्कुराना मुनियों के मन का अपहरण करने वाला है, प्रेमियों के चित्त को आह्लाद से बसीभूत करने वाला है। महाराज नवीन मेघ की जैसी कांति, ऊपर से करोड़ों बिजलियों की कांति का अपहरण करने वाला पीतांबर धारण किए हुए हैं। ऐसा लग रहा है नवीन मेघ में बिजली चमक रही हो। ऐसा ही तो आप रोज सुनते हैं इनकी शोभा, वही है। ये ऐसे सौंदर्य रूप में श्री जानकी जी को चित्त को चुराते हुए, सियाजू के चित्त को चुराते हुए, उनके परम प्रीतम श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मन ये बड़े दीन बंधु है, सच्ची बहुत करुणामय है। प्रभु अपने बहुत करुणामय है। इनकी करुणा को जो जान गया, इसी बात को भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तज भावनाना। बहुत करुणामय है, बहुत प्यार करने वाले हैं। अब ये स्वभाव कोई जान जाए तो इनके भजन के बिना रह नहीं सकता। जो जान गए वे इनकी ठसक में भर करके
संपूर्ण प्राणों को, जीवन को न्यौछावर कर दिया। और धन्य है उनका जीवन जिन्होंने न्यौछावर कर दिया। न्यौछावर कौन करता है? अहंकारी नहीं, दैन्य। यहां कह रहे हैं कि जो दीन बंधु दिनेश, जो दैन्य हो गया, उनके सुहृद हो गए, बंधु हो गए, मित्र हो गए, साथ खेलते हैं। प्रभु को दैन्यता बहुत प्रिय है। जे दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। ये दैन्यता तभी आती है जब चारों तरफ से हार जाता है, अभिमान नष्ट हो जाता है, तब वास्तविक शरणागति होती है। अत्यंत दैन्य तो अत्यंत प्रभु का लाडला हो, हर समय प्रभु खेलते हैं। देखो, कभी ऐसा मत समझो कि भक्तों को कलयुग है, भगवान कहाँ मिलते हैं, अरे वो ध्यान में कभी ऐसा कुछ नहीं। जैसे आप को हम देख सकते हैं, ऐसे भक्त प्रभु को देखते हैं, प्रभु उनसे बात करते हैं, प्रभु खेलते हैं। बोले कहाँ भगवान और कहाँ मैं? नहीं, जहां मैं वहीं भगवान, जहां भगवान वहीं मैं। तुम देख नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति को देखता है और प्रकृति को भोगता है, वो परमात्मा को देखने की योग्यता खो देता है। गुरुजनों की कृपा से मना कष्टान इंद्रियाणी, जो प्रकृति की तरफ है, वो जब प्रभु की तरफ होने लगती है, तो जैसे हमारे लिए प्रकृति सहज हो गई, इन नेत्रों से हम प्रकृति को सहज में देख रहे हैं, ऐसे गुरु कृपा नेत्रों से परमात्मा को सहज देखा जाता है। सच्ची मानी, प्रभु बहुत सहज हैं, बहुत बड़े हैं और बहुत कृपालु है। इसलिए इनको प्राप्त करना कोई दुर्लभ बात नहीं। बस हम प्रकृति का भोक्ता भाव और प्रकृति के सुख भाव को छोड़ नहीं पा रहे, यही कठिनता है। और ये सब सहज में भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से हो जाता है। अरे मन, ये बड़े दीन बंधु हैं, दीन बंधु, ये गरीब निवाज हैं। अगर कोई हृदय से देखे तो अपने जैसा गरीब कौन है? क्या है आपके पास? बोले रुपया, मैं गरीब क्यों हूं? नहीं, ये तो नकली चीज है। असली चीज क्या है आपके पास? मकान है, पद है, भारी से भारी हमारे पास सब समाज प्रियता की वस्तुएं हैं, सम्मान है, ये सब नकली है, ये सब नकली है। तो फिर बचा क्या? तो बोले मैं तो फिर बहुत गरीब हुआ। हाँ, तभी गरीब निवाज रीझते हैं जब वास्तविक तुम्हारा चिंतन असत पदार्थों के गर्व से रहित होता है। क्या है तुम्हारे पास? अगर ये लौकिक वस्तुएं तुम इनको देखकर गर्व करते होते तो 4 दिन की चांदनी है, ये नष्ट होने वाली है, तुम्हारी नहीं है। तुम शरीर को जो प्रिय अपना प्राण दे इतना प्यार कर रहे हो आत्म भाव से, ये भी नकली है, ये भी नकली है। ये न था न रहेगा, बीच में भास रहा है कुछ दिनों के लिए, फिर ये नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा पक्का। है क्या तुम्हारे पास? स्थायी क्या है? कुछ नहीं। हो ना गरीब तो आओ गरीब निवाज के पास। प्रभु गरीब निवाज है। कितना सुख होता है जब दैन्यता होती है, हमारा कोई नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं। प्रभु क्या मुझ ऐसे अधम को आप स्वीकार करेंगे? जो विवेक से गरीबी का भाव अंदर आता है ना, वो बहुत जोर का होता है, उससे बड़ा अमीर कोई नहीं होता है। हर
अहम के सूत्रों को, जहां अहम स्थापित है उसे काट देता है उपासक। मेरा क्या है इसमें? जैसे बहुत सुंदर शरीर है, कितने दिन टिकेगा? और फिर इसमें मेरी क्या रचना है? अगर इस शरीर दिया तो प्रभु ने दिया ना, प्रभु ने रचा है ना, इसमें मेरा क्या है? जिधर देखता है विवेकवान, वहां कुछ अपना नहीं दिखाई देता, एकमात्र प्रभु अपने, तो दीन हो जाता है। ये अहंकार दीन नहीं होने देता। वास्तविक विचार करके देखो, तुम्हारा अहंकार किस काम का है? तुम क्या कर सकते हो? एक बार सांस नहीं खींच सकते, उसी की सामर्थ्य से आप प्राणवायु को खींचते हैं और छोड़ते हैं। जिस दिन वो अपनी सामर्थ्य खींच लेगा तो ये शरीर एक बार भी श्वास नहीं खींच पाएगा, ऐसे नहीं कर पाएगा। उसी के बल से बलवान हो, उसी की बुद्धि से तुम्हारी बुद्धि काम कर रही है, उसी की चेतना से तुम में चेतना है, उसी के तुम अंश हो। ये उसी की रचना है प्रकृति, वो ईश्वर है, इसकी रचना करने वाला है। सब विचार करके देखो तो कुछ नहीं अपने पास, फिर क्या? आ जाओ महाधनी प्रभु की शरण में तो दीनता आ जाती है। मैं बहुत अच्छा साधक हूं तो पहले साधना कर लेता। अगर मैं साधक हूं तो पहले साधना कर लेता, अब क्यों? बोले अब गुरु कृपा हुई। तो अहंकार क्यों? विचार, हर जगह हमें विचार पूर्वक। तो बोले मन भज दीन बंधु, भजन कर दीन बंधु का, यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चल। जिसका हृदय दैन्य हो गया है, क्या है मेरे पास? कुछ नहीं, न साधन, न विषय, न व्यक्ति, न वस्तु, न हाथ आपके सिवा कुछ नहीं। भगवान बहुत प्यार करने लगते हैं। अगर प्यार में कुछ बाधा है तो हमारा कुछ माना हुआ है, इसलिए हृदय से देख लो। जिस दिन परिवार वालों को ये पता चला कि हमारे काम का नहीं, उस दिन असलियत में सबके प्यार की पोल खुल गई। क्यों भाई? अगर प्रभु हमको दर्पण न दिखाते तो राग हमारा बना रहता, हम सबका। देखो सबका। वही बेटी है जिसको प्राणों से प्यार किया जाता है, स्वार्थ नहीं तो कभी दोबारा देखने नहीं आए। वही बेटा है। मान लो हमारी बात, यहां केवल स्वार्थ का संबंध और मोह की मान्यता। प्रेम तो सिर्फ हरि करते हैं, प्रभु करते हैं। पर प्रेम का उधर से जो हमारे अंदर प्रवाह आ रहा है, हम इसलिए अनुभव नहीं कर पा रहे कि हमारी चित्तवृत्ति बहिर्मुख होकर शरीरों पर, व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर, अगर आप इसे वापस करें तो अभी देखें प्रेम अंतर से आ रहा है और वो प्रेमदाता हमारे प्रभु हैं। निहाल हो जाओ। अभी कोई खास बात नहीं है भगवान से मिलना, वो हमारे हैं, हमारे प्रीतम हैं। खास बात संसार के राग का त्याग करना है। देखो हमारी बात को अंदर से समझना तो दोष दर्शन नहीं होगा। प्रभु हैं पर आनंद का अनुभव हो रहा है? भला नहीं हो रहा ना? तो हम एक शब्दों में कह सकते हैं कि प्रभु में आनंद नहीं है, प्रभु की आसक्ति चिंतन में आनंद है। वो तो है यहां, देखो ना, सबके हृदय अछत अविकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। भाव से समझोगे तो समझ जाओगे। आत्मा आनंदमय है ना, लेकिन आत्मा में अगर आनंद है तो हमें आनंद मिलना चाहिए ना था। सूर्य में प्रकाश है तो प्रकाश हो रहा है, आप भाव करो ना करो, देखो ना देखो, वो तो प्रकाश हो रहा है ना। खास बात जो पकड़ी हमें उस बात पर ध्यान दो। आत्मा भी और परमात्मा भी
दोनों सुख राशि आनंद समुद्र यहीं विराजमान है, पर अपने को हो रहा है क्या आनंद? नहीं। जब वो है तो फिर आनंद क्यों नहीं हो रहा? सर्दी है तो सबको लग रही है ना, गर्मी तो सबको लगेगी ना, तो आनंद समुद्र है तो आनंद होना चाहिए ना। तो बोले प्रभु में आनंद, तेरा स्वरूप भी आनंद में, लेकिन आनंद का अनुभव होता है आसक्ति में, चिंतन में। तुम्हारा चिंतन और आसक्ति शरीर संसार में, इसलिए आनंद नहीं है ही आनंद समुद्र। और जहां संसार शरीर का चिंतन छूटा और प्रभु का चिंतन हुआ, अब आनंद। तो खास बात, प्रभु आनंद में हुए या चिंतन आनंद में हुआ? पकड़ो, हमारी बात को पकड़ो। ये कल शाम का चिंतन है, प्रभु देते रहते हैं। जैसे नवीन नवीन रसोई बना के माँ देती है, ऐसे हमारे प्रभु नवीन नवीन चिंतन देते रहते। एक नया चिंतन कल का शाम का, ऐसा चिंतन पीछे नहीं हुआ, प्रभु ने दिया कि मैं आनंद में हूं, आत्मा आनंद में है। लेकिन जिनका बाह्य चिंतन विषय चिंतन है, देह चिंतन है, क्या वो आनंद का अनुभव करते हैं? तो नहीं। तो मैं तो हूं ना आनंद में। हाँ, तो फिर मैं आनंद में हूं तो उनको आनंदित होना चाहिए, नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि चिंतन में आनंद है, आसक्ति में आनंद है, आसक्ति प्रेम में। दुर्योधन भी भगवान को देख रहा है तो आनंद में है ना, तो आनंद आना चाहिए उसको ना। आया क्या? नहीं ना। और विदुरानी जी, विदुर जी, भीष्म पितामह जी, इनको परमानंद आ गया, बेसुध हो गए आनंद में। क्यों? क्योंकि इनका चिंतन है, इनकी आसक्ति है, प्रेम है प्रभु से। खास बात, प्रभु का चिंतन और प्रभु की प्रेमाशक्ति, ये दो बात पकड़ में आई। अगर आपका चिंतन प्रभु का नहीं हो रहा, प्रेमाशक्ति प्रभु में नहीं है, तो आनंदमय होते हुए भी वो आनंद का अनुभव नहीं होगा। आत्मा, आपका स्वरूप आनंदमय है, सबका आनंदमय स्वरूप है। आनंद बिंदु नहीं हो आप, आनंद सिंधु हो आप। बिंदु तो माया प्रकृति में है, आनंद कोश, आनंद बिंदु माया प्रकृति। आप आनंद सिंधु है। तो आप आनंद सिंधु है तो आनंद नहीं है। क्यों? आपका चिंतन नहीं है, ना आत्मचिंतन ना परमात्म चिंतन, तो आप दुखी हैं, क्लेशित हैं, अशांत हैं। ये बहुत सुंदर बात प्रभु ने कल दी, खास बात पकड़ में आई। हजारों बार चर्चा होती है, पर जब प्रभु उसको, वस्तु को प्रकाशित करते हैं, शब्दों को, तब एकदम निहाल हो जाता है। आहा, कैसे जगत गुरु भगवान शब्द को प्रकाशित कर रहे हैं। चिंतन में आया कि खास बात है भगवत चिंतन और भगवत आसक्ति, तब आनंद का। नहीं तो आनंद के हृदय में बैठे रहने पर भी आनंद नहीं हो रहा। भगवान का नाम आनंद है, भगवान आनंद सिंधु है, आनंद कंद है, आनंद के मूल है, लेकिन आनंद बिल्कुल नहीं है। भला आनंद मूल के विराजमान होने पर भी आनंद क्यों नहीं है? तो बोले आनंद भगवत चिंतन में है, आनंद भगवत प्रेमाशक्ति में है। ये बात खास पकड़ लो। इसीलिए जो प्रवीण उपासक हैं वो भगवान से मिलने की ज्यादा बात नहीं रखते, वो भगवत चिंतन में डूबने की बात रखते हैं। वो भगवत आसक्ति में, भगवत प्रेमाशक्ति में। ये पूरे चिंतन का कल के सार बात निकली। गाढ़ चिंतन, उतना ही परमानंद, गाढ़ आसक्ति, उतना ही परमानंद। नहीं तो है सबके हृदय में, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। विषयों में दीन हो रहे, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए।
इस दैन्यता की यहां बात नहीं है। यहां बात है कि ब्रह्मा के पद की भी चाह नहीं रह गई, वो दैन्य। भज दीन बंधु दिनेश, भगवान दीन बंधु है। दीन बन जाओ, बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाए। इसीलिए महाप्रभु चैतन्य देव जी कहते तृणादपि सुनीचेन, हम दैन्य नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? कुछ न कुछ हम पकड़े हैं, बस इतना समझो। जो कुछ पकड़े हो वो तुम्हारा असत है। अच्छे से विचार करके देखो। शरीर को पकड़े हो, मुझे अमुक अमुक वेद कंठस्थ है, अमुक अमुक अमुक, ये जो पकड़े हो यही तुम्हें दैन्य नहीं होने दे रहा। बड़े कृपा पात्र हैं जिनको कुछ पकड़ने को मिला ही नहीं। आपको यजुर्वेद करने, हमको वेद का क्या, हमको तो कुछ नहीं ज्ञान है। आपके पास क्या? कुछ नहीं है हमारे पास। आपको कोई रिश्ता नाता नहीं, कोई नहीं है हमारा। बड़े भाग्यशाली हैं जिनके अंदर ये बात है कि वो कुछ नहीं पकड़े, कुछ नहीं, कुछ पकड़े ही नहीं है। वो ऐसा 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 बहुत होता है, ये बहुत होता है। ये प्रभु को आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। एक सुई को भी पकड़ लोगे तो आप भगवत प्राप्ति की बड़ी सूक्ष्म गली है, इसमें नहीं ले जा पाओगे। अगर सुई की भी आसक्ति और ममता है तो आप अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे इस गली में। हमारे पास तो ढेर सारी ममता आसक्ति है, उसी को हटाने के लिए रोज सत्संग रूपी सोहनी लग रही। कुछ नहीं, शांत होकर बैठ करके देखो तुम क्या हो और क्या कर सकते हो। तुम्हारा कौन है, तुम्हारे पास क्या है? सही कुछ नहीं है, कोई बस नहीं। अभी प्राण निकल जाए तुम्हारा क्या बस? अभी शरीर छूट जाए तुम्हारे पास क्या बचा? खाली, एकदम खाली। अगर अभी एकदम खाली हो जाओ तो तुम भगवान का साक्षात्कार कर लो। खाली होना है हमें, कुछ नहीं पकड़ना, कुछ नहीं। ये बहुत चिंतन का विषय, यदि आप पकड़ पा रहे हो। कुछ नहीं। जाति कुल कर्म धर्म विद्या रूप महत्व धन यौवन, किसी भी तरह का कुछ भी पकड़ना प्रभु से मिलन की देरी होना है। कुछ नहीं पकड़ना, सिर्फ प्रभु को पकड़ना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कोई दूसरा नहीं है, बस गिरधर गोपाल। यह जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सुकाज, बस हमारी प्रिया जो, हमारे लाल जो। ऐसा मन, ऐसा जन दीन हो जाता है। पकड़ना मन से ही तो होता है। अगर मन ने यहां एक सुई को भी पकड़ लिया है तो प्रभु को पकड़ने की योग्यता भी नहीं आई, एक सुई भी। इसीलिए महाभागवत जनों के चरित्र को पढ़ करके देखो, एकदम अकिंचन। अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं पर अकिंचन। सावई मनः कृष्ण पदारविंद। अगर हमारी बात समझ में आ रही हो तो भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। कुछ मत पकड़ो, सिर्फ प्रभु को, इनको पकड़ लो। इनके द्वारा रची हुई कुछ भी वस्तु को मत पकड़ो। ये जादू है, माया है। इसको पकड़ा, मेरा ये एक शब्द उनको बर्दाश्त नहीं है। प्रभु को, सिर्फ प्रभु मेरे बस, इतने में भगवत साक्षात्कार होगा।